आप सभी के मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि भीमराव अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। तो आइए हम आपको बताते हैं पूरा सच। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं। भीमराव रामजी आम्बेडकर और भगत सिंह दोनों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। जहां एक ओर आम्बेडकर ने भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया, वहीं भगत सिंह ने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अक्सर एक सवाल उठता है कि जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया, तब आम्बेडकर ने उनका केस क्यों नहीं लड़ा। इस सवाल का जवाब केवल ऐतिहासिक तथ्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भीतर मौजूद राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक जटिलताएं भी शामिल है। आम्बेडकर और भगत सिंह, एक वैचारिक पृष्ठभूमि। आम्बेडकर और भगत सिंह दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन दोनों का संघर्ष अलग अलग मुद्दों पर केंद्रित था। आम्बेडकर सामाजिक समानता, जातिवाद के उन्मूलन और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जबकि भगत सिंह का लक्ष्य अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना था। भगत सिंह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे और एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां वर्ग भेद न। दूसरी ओर, आम्बेडकर का मानना था कि केवल राजनीतिक आजादी से समाज में व्याप्त असमानता खत्म नहीं होगी, बल्कि इसके लिए सामाजिक सुधार भी अनिवार्य है। आम्बेडकर का फोकस भारतीय समाज के अंदर व्याप्त जातीय भेदभाव और छुआछूत को खत्म करने पर था। उन्होंने महसूस किया था कि स्वतंत्रता के बाद भी अगर जातिवाद जैसी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो दलितों के लिए कोई वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं होगी। इसी कारण आम्बेडकर की प्राथमिकता सामाजिक क्रांति थी, जबकि भगत सिंह का ध्यान राजनीतिक स्वतंत्रता पर था। इन दोनों के उद्देश्य भले ही राष्ट्र के हित में थे, लेकिन उनके संघर्ष के तरीके और प्राथमिकताएं अलग थीं। भगत सिंह पर मुकदमा और वकालत की उम्मीदें। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों तक यह संदेश पहुंचाना था कि भारतीय अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इस समय कई देशभक्तों ने उनके समर्थन में आवाज उठा। परिवार के लोगों और समर्थकों को उम्मीद थी कि अगर आम्बेडकर जैसा प्रतिभाशाली और प्रख्यात वकील उनका केस लड़े, तो शायद भगत सिंह को न्याय मिल सके। आम्बेडकर उस समय एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। इसलिए यह सवाल उठता है कि आखिर आम्बेडकर ने भगत सिंह का मुकदमा क्यों नहीं लड़ा। आम्बेडकर का राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष। 1920 और 1930 का दौर आम्बेडकर के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। वे दलितों के अधिकारों की लड़ाई में पूरी तरह व्यस्त थे। उस समय भारत की आज़ादी के आंदोलन में भी दलितों के अधिकारों की उपेक्षा की जा रही थी। कांग्रेस और गांधीजी के साथ उनके मतभेद भी गहरे थे, क्योंकि आम्बेडकर महसूस करते थे कि दलितों के मुद्दे को स्वतंत्रता संग्राम में उचित महत्व नहीं दिया जा रहा। इसी बीच आम्बेडकर की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा गोलमेज सम्मेलनों और दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग में लगा हुआ था। वे इस समय सामाजिक सुधारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि किसी भी अन्य मुद्दे पर ध्यान देना उनके लिए कठिन था। इसके अलावा, आम्बेडकर का मानना था कि भगत सिंह की लड़ाई का तरीका उनके वैचारिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। व्यक्तिगत और वैचारिक कारण। आम्बेडकर का दृष्टिकोण यह था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। वे गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से भी पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि कानून के माध्यम से ही समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। भगत सिंह और उनके साथियों का मार्ग हिंसा पर आधारित था, भले ही उसका उद्देश्य किसी को मारना न। यह आम्बेडकर की विचारधारा से मेल नहीं खाता था। इसके अलावा, आम्बेडकर का यह भी मानना था कि भारतीय समाज में व्याप्त जातीय असमानता और छुआछूत की समस्या स्वतंत्रता से भी अधिक गंभीर है। उन्हें लगता था कि केवल अंग्रेजों से आज़ादी पाने के बाद भी अगर समाज में समानता नहीं आई,
तो असल आज़ादी का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपनी ऊर्जा और समय को दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिए। व्यावहारिक सीमाएं और आम्बेडकर की स्थिति। एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि आम्बेडकर की स्थिति उस समय राजनीतिक रूप से भी कठिन थी। वे न तो कांग्रेस से जुड़े थे और न ही क्रांतिकारी आंदोलनों से। उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा चल रही थी, जिसमें वे दलितों के लिए विशेष अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। भगत सिंह और उनके साथियों का केस राजनीतिक रूप से संवेदनशील था और उसमें शामिल होना आम्बेडकर की प्राथमिकताओं के अनुकूल नहीं था। आम्बेडकर जानते थे कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ा जाने वाला यह मुकदमा सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि राजनीतिक लड़ाई भी थी। ऐसे में उनका इसमें शामिल होना उनके चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रभावित कर सकता था। आम्बेडकर का लक्ष्य था कि वे अपने समुदाय को इतना सशक्त बनाएं कि स्वतंत्रता के बाद भी वे अन्य वर्गों के बराबर खड़े हो सके। निष्कर्ष: वैचारिक भिन्नता और प्राथमिकताओं का अंतर। आखिरकार, यह कहना उचित होगा कि आम्बेडकर ने भगत सिंह का केस इसीलिए नहीं लड़ा क्योंकि उनके संघर्ष की दिशा अलग। आम्बेडकर का ध्यान सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों पर केंद्रित था, जबकि भगत सिंह की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी। दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान थे और दोनों का योगदान आज भी भारत की विरासत का अहम हिस्सा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वतंत्रता संग्राम केवल एकरूपी नहीं था, बल्कि उसमें कई विचारधाराएं और संघर्ष एक साथ चल रहे थे। आम्बेडकर और भगत सिंह ने अपने अपने तरीके से देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। दोनों के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत न केवल राजनीतिक रूप से आज़ाद हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में भी आगे बढ़ सके। यह घटना इस बात का भी प्रतीक है कि हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं और जिम्मेदारियां होती है। आम्बेडकर ने अपना जीवन सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया, जबकि भगत सिंह ने राजनीतिक आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। दोनों की कहानियां हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना ही सच्ची सफलता है।